Hello students, welcome to my class. Myself Mrs. रजनी भाटिया. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.3 चैप्टर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स. इस एक्सरसाइज में हम वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन. जैसा कि मैंने अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज में भी एक्सप्लेन किया था कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम में क्या फ़र्क होता है. सरफेस एरिया होता है जब हम आउटर सरफेस की बात करते हैं, और वॉल्यूम हम तब कैलकुलेट करते हैं जब हम उसकी इंटरनल कंटेंट की बात करते हैं कि उसके अंदर कितना कंटेंट आएगा. वॉल्यूम ऑफ कोन इसमें हम यूज़ करेंगे. वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. पाई 22/7 ही लेना है जब तक कि वो आपको क्वेश्चन में गिवन ना हो कि आपने 3.14 लेना है. और आर रेडियस होता है, हाइट एच. इसमें स्लांट हाइट नहीं चाहिए, इसमें हमें नॉर्मल हाइट चाहिए, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना. और आप ना क्वेश्चंस को पढ़ के भी, जैसे स्टेटमेंट सम्स होते हैं उनको पढ़ के भी पता लगा सकते हो. जिसमें तो हमें सिर्फ आउटर सरफेस की या कर्व्ड की बात हो रही हो उसमें हमें सरफेस एरिया लगाना है. और जिसमें ये हो कि उस बकेट के अंदर या उस बॉटल के अंदर या उस वेसल के अंदर कितना पानी आएगा या कितनी उसकी कैपेसिटी है या कितना लिक्विड वो होल्ड कर पाएगा, तो दैट इज़ द वॉल्यूम. जब अंदर के कंटेंट भी, वो उसके अंदर कितनी जगह है चीज़ों के लिए, तब वो वॉल्यूम होगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस इज 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 7 सेंटीमीटर. आपको क्या करना है, आपको वॉल्यूम निकालना है राइट सर्कुलर कोन, मतलब कोन का जिसमें रेडियस गिवन है 6 और हाइट गिवन है 7. तो आप सिंपली ये फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकाल देंगे. देखिए हेयर इट इज़. फर्स्ट आंसर ए पार्ट, रेडियस आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, हाइट इज़ 7 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम आपको चाहिए, वॉल्यूम ऑफ कोन. ये आप जैसे कि पीछे भी मैंने एक्सप्लेन किया था, ये स्लांट हाइट होती है, तिरछी वाली हाइट, और नॉर्मल हाइट जो सेंटर से हाइट होती है. तो इसमें हमें एच सेंटर वाली हाइट चाहिए. तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 पाई इज 22/7 आर स्क्वायर, मतलब रेडियस को 2 बार, रेडियस का स्क्वायर, तो 6 × 6 × 7. यहाँ आप 7 1 जा 7 1 जा 3 1 जा 3 2 जा. इनको हम आपस में सबको मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये 44 हो गया, इंटू 264 सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकेंड पार्ट है, रेडियस इज इक्वल टू 3.5 एंड हाइट इज इक्वल टू 12. तो सेम फॉर्मूला के साथ आप इसको भी कर देंगे. देखिए रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 12. तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 पाई आर स्क्वायर, 3.5 इंटू 3.5, और एच हाइट इज़ 12. तो यहाँ आप कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3 4 जा, और 7 से ये 0.5 आ जाएगा. अब सब नंबर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 11.0 आया, इनको किया तो 14.0 आया, देन इन दोनों को किया तो 154 सेंटीमीटर क्यूब आ गया. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द कैपेसिटी. कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, कैपेसिटी कितना वो चीज़ को होल्ड कर सकते हैं. फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कॉनिकल वेसल विद रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट इज इक्वल टू 25. अब जो हाइट है वो सिंपल हाइट h नहीं गिवन, अब क्या गिवन है, स्लांट हाइट. स्लांट हाइट हम सरफेस एरिया में यूज़ करते हैं, वॉल्यूम में हम इसको यूज़ नहीं करते. तो ये दी हुई है स्लांट हाइट, तो इसका मतलब पहले हम क्या करेंगे, रेडियस और स्लांट हाइट से हम हाइट निकालेंगे, फिर हम वॉल्यूम निकालेंगे. और कैपेसिटी इन लीटर्स, बाद में जो वॉल्यूम आएगा उसको लीटर्स में चेंज करना है. रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट L इज इक्वल टू 25. तो इसके लिए फॉर्मूला देखिए, जनरल हमारे पास क्या है, L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. ये है स्लांट हाइट का फॉर्मूला. तो ये स्क्वायरिंग करेंगे अगर, तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हुए, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. अब मुझे क्या चाहिए, हाइट चाहिए ना, तो हाइट ये h एक तरफ रहेगा, L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा. तो हाइट का स्क्वायर नहीं चाहिए, हाइट चाहिए, तो यहाँ रूट लग जाएगा. इसी तरह से जब रेडियस फाइंड आउट करना होगा तो L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा. तो ये मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है. h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर.
एल स्क्वायर मतलब 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये रूट सबके ऊपर है। 25 का स्क्वायर होता है 625, 7 का होता है 49, इनको माइनस करेंगे 576। 576 जो है वो 24 का स्क्वायर होता है, 24 इंटू 24 करो तो 576 आता है। स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो हाइट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर्स। हाइट आ गई। हाइट क्यों निकाली? क्योंकि फॉर्मूला में h नीडेड है। वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 7 और 7 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 8 ज़ा 24। तो अब क्या मल्टीप्लाई करना है? 22 इंटू 7 इंटू 8, तो 7 8 ज़ा 56, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर्स। इसको आपने लीटर में चेंज करना है तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1/1000 लीटर्स के बराबर होता है। तो डिवाइड करेंगे 1.232 लीटर्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट सेम है, वो भी बस वैल्यूज़ डिफरेंट है। हाइट 12 दी है, स्लांट हाइट 13 दी है। इसमें अब आर निकालना पड़ेगा क्योंकि हाइट भी दी है। ये देखिए क्वेश्चन, हाइट दी है और स्लांट हाइट दी है। तो हमने आर का फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर लगा दीजिए। एल स्क्वायर कितना हो गया? 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 144, 25। 25 किसका स्क्वायर होता? 5 का, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सेम फॉर्मूला है, तो 1/3 पाई की वैल्यू, r की वैल्यू 2 बार r स्क्वायर है ना, तो 5 इंटू 5 इंटू 12। ये देखिए 3 1 ज़ा 3, 4 ज़ा 12। अब 7 किसी से कैंसिल नहीं होता तो वो एज इट इज़ रहेगा नीचे डिनोमिनेटर में। और दिस इज 22 इंटू 25 इंटू 4 बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब। इन सबको मल्टीप्लाई कर लोगे, 25 4 ज़ा 100 होता है, 100 इंटू 22 करोगे तो 2200 बाय 7। पॉइंट्स में चेंज नहीं करना, आपकी बुक में जो आंसर गिवन है ना वो फ्रैक्शन में ही गिवन है। आप अगर पॉइंट्स में चेंज कर भी देते हो तो भी गलत नहीं होगा। तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए सेम 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर्स, तो इसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो आपके पास कैंसिल करने के बाद आ जाएगा 11/35 लीटर्स। ये 2 ज़ीरोज़ तो सीधे कैंसिल हो जाएंगी, 2 से 2 5 ज़ा 10, 2 11 ज़ा, तो 11/7 5 ज़ा 35। दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इज़ 1570 सेंटीमीटर। हाइट दी है, वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है, फाइंड द रेडियस। आपको रेडियस फाइंड आउट करना है यूजिंग पाई इज इक्वल टू 3.14 सेंटीमीटर्स। हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 15 गिवन है, वॉल्यूम आपको 1570 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। तो रेडियस पहले आपको फाइंड आउट करना है। रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे? वॉल्यूम को फॉर्मूला को वैल्यू से कंपेयर कीजिए। वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वैसे वॉल्यूम गिवन क्या है? 1570, दैट इज इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू हमें गिवन है बुक में 3.14 लेनी है, इंटू आर स्क्वायर, वो हमें आर निकालना है तो आर स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, इंटू हाइट इज़ 15। 3 1 ज़ा 3, 5 ज़ा 15। तो अब 1570, ये 3.14 और ये 5 इसको डिवाइड करेंगे। साइड चेंज तो साइन चेंज, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे, इस साइड आके डिवाइड हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर क्या लग जाएगा? 100, 2 डिजिट से। तो दिस इज़ 1570 इंटू 100 डिवाइड बाई 3.314, पॉइंट नहीं रहेगा क्योंकि वो ऊपर 100 जा चुका है, और इंटू 5, 5 1 ज़ा 5, 20 ज़ा 100। और यहाँ से हम इनको कैंसिल करेंगे। देखिए ये 2 से 157 और ये 20 को 10 से। इसी तरह से ये आ गया 157 था और ये 1570 था, तो 157 1 ज़ा और ये 10 ज़ा, 10 इंटू 10 100 आ गया। 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 10 10 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि मुझे स्क्वायर कैंसल्स करने हैं। तो r इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, रेडियस इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यही आपको इसमें फाइंड आउट करना था। Question number 4. If the volume of a right circular cone of height 9 cm is 48 pi centimeter cube, find the diameter of its base. आपको वॉल्यूम गिवन है कितना? 48 पाई, और हाइट कितनी गिवन है? 9। आपको डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर के लिए पहले आप रेडियस निकालेंगे, फिर आप डायमीटर निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब,
हाइट कितनी गिवन है 9 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम हमारे पास फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो हम हर क्वेश्चन में लगा रहे हैं। 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम है, और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू के एक दोनों तरफ अगर सेम नंबर्स हो ना तो वो कैंसिल हो जाते हैं। तो 48 और दिस इज़ 1/3, पाई तो कट चुका है, आर स्क्वायर इंटू 9, ये 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9, तो अब डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। ये डिवाइड 3 करेंगे, 48 को 3 से डिवाइड किया तो 16 आ गया। आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16, तो इसका मतलब आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 का स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल होंगे तो आर हमारे पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब हमें रेडियस नहीं, हमें डायामीटर पूछा गया है। तो डायामीटर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। 2 रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 ज़ा 8, तो डायामीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायामीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। एक कोनिकल पिट क्या होता है, गड्ढा। गड्ढा है ज़मीन के अंदर खोदा गया, कौन सी शेप में, कोन की शेप में खोदा गया है। उसका टॉप डायामीटर क्या है 3.5 मीटर्स, और डेप्थ मतलब कितना गहरा है वो कितना है 12 मीटर्स। अब देखो जो गहराई है ना, अगर ऊपर से देखेंगे तो वह गहराई है, नीचे जाके देखोगे तो वही ऊंचाई है। तो डेप्थ मीन्स हाइट, तो ये हाइट हो गई। व्हाट इज़ द कैपेसिटी इन किलोलीटर्स, कैपेसिटी निकालनी है किलोलीटर्स में। वॉल्यूम निकालेंगे, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, और फिर किलोलीटर में उसको चेंज कर देंगे। डायमीटर ऑफ कोन 3.5, तो रेडियस कितना हो गया d/2, 3.5/2। इसको एज इट इज़ रहने दो, यहाँ सॉल्व मत करो, क्योंकि जब हम इसको क्वेश्चन में अपने फॉर्मूला में लेंगे ना तो वहाँ हो सकता है ये 2 कैंसिल हो जाए, तो हमें कैलकुलेशंस ईजी हो जाए। हाइट 12 मीटर्स, वो डेप्थ जो थी वो हाइट है। और वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 22/7, 3.5/2, 3.5/2 इंटू 12। आप देखो 7 और ये 0.5 कैंसिल हो गया, फिर 2 से 2 11 ज़ा, यहाँ से पहले लिया 3 1 ज़ा, 3 4 ज़ा 12, फिर इस 2 से इसको कैंसिल किया। तो इस तरह से जब हम कैंसिलेशन कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 2। तो इनको जब हम पूरा कैलकुलेट करेंगे इट विल गिव यू 38.5 मीटर क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। 1 मीटर क्यूब 1 किलोलीटर के बराबर होता है, तो 38.5 मीटर क्यूब 38.5 किलोलीटर्स होंगे। दिस इज द आंसर। ये हो गई कैपेसिटी ऑफ कोन इन किलोलीटर्स। क्वेश्चन नंबर 6, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन is 9856 centimeter cube. If the diameter of the base is 28 centimeter, then find height of the cone, slant height और curved surface area. अब वॉल्यूम आपको गिवन है, डायमीटर ऑफ दिया है, तो आप रेडियस निकाल सकते हैं वहाँ से। जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चंस में किया, तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी एच की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि आर तो हमें पहले ही डायमीटर से मिल जाएगा, तो वहाँ से एच की वैल्यू हाइट आ जाएगी। फिर हाइट पता होगी, आर पता होगा, तो हम स्लांट हाइट निकाल लेंगे, देन कर्व्ड सरफेस एरिया। वॉल्यूम ऑफ कोन 9856 सेंटीमीटर क्यूब, डायमीटर ऑफ बेस 28 गिवन है, रेडियस ऑफ कोन कितना हो गया d/2, 28/2 14। हाइट निकालनी है फर्स्ट पार्ट में, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम की वैल्यू लगा दी, 1/3 पाई की वैल्यू, आर स्क्वायर एच हमें फाइंड आउट करना है। 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा। अब कैलकुलेशंस कैसे होंगी, ये 3 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगा, और ये 22 2 और 14 यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। फिर हम इनको कैंसिल करेंगे। देखिए 2 से ये किया 4928 आ गया, देन 11 2 ज़ा 22 और 11 448 आ गया। 2 से अगेन किया 224 आ गया। अब मैं नीचे दोबारा कर रही हूँ, देखिए 224 इंटू 3/14, 14 1 ज़ा 14 16 ज़ा, तो हाइट कितनी आ गई 16 इंटू 3 दैट इज़ 48 सेंटीमीटर हाइट आ गई। सेकेंड पार्ट स्लांट हाइट, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर, ये आ गया 196, 48 का आ गया 2304, इनको प्लस किया, ये आ गया 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2500 किसका स्क्वायर होता है, 50 का, 50 इंटू 50 करो तो 2500 आ जाता है, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो स्लांट हाइट L इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर्स।
थर्ड पार्ट हमें कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला वो फर्स्ट एक्सरसाइज वाला पाई आर एल वैल्यूज़ लगा दी। ये 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14, 52 ज़ा 100 हो गए, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, ए राइट ट्राइंगल ABC with side 5 centimeter, 12 centimeter and 13 is revolved around the side 12. Find the volume of the solid so obtain. देखिए आपके पास, आप समझ लीजिए ये एक राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगुलर जैसा, ये इस तरह से राइट ट्राइंगुलर आपके पास पेपर है। आप अब इसको फोल्ड करोगे। आपने इसको फोल्ड कौन सी साइड से किया? 12 से। तो आपने देखा है जैसे पेपर फोल्ड करके एक कोन सा बनता है, तो ये कोन बनेगा, ठीक है। और इसमें जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ना, हाइपोटेन्यूज, उसको तो छोड़ देते हैं। बाकी दो साइड्स हमारे पास बेस और हाइट होती है। तो अगर ये साइड 12 के अलोंग रिवॉल्व किया है तो साइड 12 क्या हो जाएगी? हाइट। जिस साइड के अलोंग हम इसको घुमाते हैं ना, जैसे अब मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, देखिए ये कोन बन रहा है इस तरह से, ये कोन बनेगा। तो जिस साइड के अलोंग हम घुमाएंगे वो क्या हो जाएगा? वो हाइट हो जाएगी। और दूसरी चीज़ वो जो रह जाएगी वो क्या होगा? रेडियस। ये जो 13 है ना, ये हाइपोटेन्यूज, उसको तो इग्नोर ही करना है, ये कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। दो साइड्स जो बचेंगी पीछे, हाईएस्ट साइड को छोड़ देना है, हाईएस्ट वैल्यू वाली साइड को, इन दो को देखना है। जिस साइड के अलोंग रिवॉल्व किया है वो हाइट हो गई, दूसरा रेडियस हो गया। आपको वॉल्यूम निकालना है। साइड्स ऑफ द राइट ट्राइंगल कितनी दी हैं? 5, 12 एंड 13, लीव 13। तो रिवॉल्व अराउंड द साइड, पेपर को किस साइड के अलोंग रिवॉल्व किया है? 12 के। तो हाइट हो गई 12, रेडियस हो गया 5, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज़ लगा दी और हमारे पास आंसर आ गया। इसमें ना पाई की वैल्यू पाई ही रहने दो, क्योंकि पीछे आंसर में इसी तरह से दिया हुआ है। बाकी अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे तो भी गलत नहीं होगा, बट आप इसको एज इट इज़ भी रख सकते हो, क्योंकि मैंने आपका आंसर आपकी बैक आंसर से मैच किया है। तो पाई की वैल्यू 22/7 वैसे लगानी है। अगर आप वो भी लगा के करते हो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, वो भी रॉन्ग नहीं होगा। तो ये वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 7 और 8 क्वेश्चन आपस में लिंक्ड हैं। इफ़ द राइट ट्राइंगल ABC इन क्वेश्चन नंबर 7, ये जो 7 में साइड्स दी हैं, इज़ रिवॉल्व्ड, अब उसको 7 साइड के अलोंग नहीं, हम उसको 12 के अलोंग नहीं कर रहे रिवॉल्व, हम किसके अलोंग उसकी कोन बना रहे हैं? 5 की। तो अब 5 जो है हाइट हो जाएगी, 12 जो है वो रेडियस हो जाएगा। इस क्वेश्चन में उल्टा हो जाएगा। फाइंड द वॉल्यूम, और उसके बाद जो 7th क्वेश्चन में वॉल्यूम निकाला और 8th क्वेश्चन में वॉल्यूम निकाला है, उनकी रेशो निकालनी है। साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल गिवन है, रिवॉल्व्ड अराउंड द साइड 5, तो हाइट हो गई 5, रेडियस हो गया 12, वॉल्यूम आपने उसी तरह से, पाई की वैल्यू नहीं लगानी। पाई की वैल्यू आपको कुछ समझ आ रहा है भी पाई की वैल्यू क्यों नहीं लगाई? क्योंकि हमने रेशो लगानी है ना, तो उस केस में पाई पाई कैंसिल हो जाना है। तो 1/3 ये 4 हो गया, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 240 पाई आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन, अब रेशो ऑफ टू वॉल्यूम्स 100 पाई रेशो 240, तो पाई पाई सीधा ही कैंसिल हो गया, कैलकुलेशंस इजी हो गई। और ये 0 और 0 भी, 2 5 ज़ा 2 12 ज़ा 5 रेशो 12 आ गया। दोनों जो कोन्स हैं जो हमने रिवॉल्व करके पेपर से बनाए, उनका रेशो 5 रेशो 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, A heap of wheat is in the form of cone whose diameter is 10.5 meter and the height is 3 meters. हमारे पास एक हीप व्हीट है। हीप समझते हैं? ढेर, व्हीट गेहूँ, कनक, जिससे हम रोटी बनाते हैं, तो वो जिसके आटे से रोटी बनाते हैं, डायरेक्ट उसी से रोटी नहीं बनाई जाती। तो हीप ऑफ व्हीट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कोन हुज डायमीटर इज़ 10.5 और उसकी हाइट है 3 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम। पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का कि वॉल्यूम, तो आपके पास हाइट भी है, डायमीटर है, डायमीटर से रेडियस मिल जाएगा, आप इजीली उसमें से आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। द हीप इज़ टू बी कवर्ड बाय द कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। अब उसको, वो जो कोन की शक्ल का हीप है ना, ढेर है, उसको किससे कवर करना है? कैनवस से। मतलब कह लो कि बरसात से बचाने के लिए उसको तरपाल से, टर्पुलिन से कवर करना है, कैनवस से कवर करना है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस। तो उस केस में हमें कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, क्योंकि उसने आउटर सरफेस को कवर करना है। तो देखिए, डायमीटर ऑफ कोन आपको गिवन है
10.5, तो रेडियस कितना हो गया 10.5/2, 10.5/2 5.25 हो गया। हाइट हो गई 3 गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr²h। जब आप यहाँ से 7 से कैंसिल करोगे 0.75, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे सारे नंबर्स को, तो 86.625 मीटर क्यूब ये वॉल्यूम हो गया उसका, इतनी उसके अंदर कैपेसिटी है। अब कैनवस से कवर करना है तो कितना कैनवस चाहिए, उसके लिए कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए। कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए पहले स्लांट हाइट चाहिए, तो स्लांट हाइट निकाल लीजिए, L = √r² + h²। तो यहाँ से जब हम इसको निकालेंगे तो इट विल गिव यू 6.046 सेंटीमीटर। मैं इसको राउंड ऑफ कर दूंगी 6.0, ये अगला नंबर 6 है ना, 5 या 5 से बड़ा हो तो इसको क्या बना देते हैं, एक नंबर प्लस कर देते हैं, तो 6.05 मीटर्स आ गई L स्लांट हाइट। अब स्लांट हाइट आपके पास आ चुकी है, रेडियस आपको पता है, πrl लगा के आप कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया = πrl। अब पाई की वैल्यू 22/7, 5.25 × 6.05, इनको पॉइंट्स हटा दीजिए, नीचे 100 आ जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करके जब आप इनको ये 100 से तो कुछ मत करना, कोई कैंसिलेशन नहीं करना क्योंकि सीधे पॉइंट लगेगा। सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 7 करोगे तो इट विल गिव यू 998250। 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 99.825 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। पीछे एक ज़ीरो होगी, उसकी वैल्यू कोई नहीं होती। तो दिस इज़ द कर्व्ड सरफेस एरिया। इतना एरिया चाहिए हमें टर्पुलिन का, उसको कवर करने के लिए, कैनवस का, सॉरी नॉट टर्पुलिन, तरपाल ही होती है एक तरह की, तो दैट इज़ आपकी बुक में कैनवस लिखा है। तो 99.825 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवस इज रिक्वायर्ड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज 11.3। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 11.4 डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखें, हमें बताएं। वी विल ट्राई टू सॉल्व आउट दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।